अब जरा आप इमेजिन करिए कि कोई आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हो, आप 24/7 बस उसी से बात करते हो, अपनी जिंदगी की हर प्रॉब्लम और हर खुशी उनसे शेयर करते हो, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप उनसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो। वो दोस्ती का रिश्ता फीका पड़ जाता है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो बॉलीवुड कॉरिडोर्स में हमेशा से ही गॉसिप का हॉट सेंटर बना रहता है, यानी कि बात करने वाले हैं बॉलीवुड फ्रेंडशिप्स के बारे में। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि फिल्मी इंडस्ट्री में जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं उतनी ही जल्दी रिश्ते टूट भी जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे BFFs की जो एक वक्त पर एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हुआ करते थे। लोग उनके नाम की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अब इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ बात कर लेते हैं बॉलीवुड की अल्टीमेट गर्ल गैंग के बारे में, यानी कि बात कर लेते हैं करीना कपूर, अमृता और मलाइका अरोड़ा के बारे में। अब आपको बता दें कि बैक इन द डे इन तीनों को एक दूसरे का काफी अच्छा दोस्त माना जाता था। इतना ही नहीं, करीना कपूर और अमृता राव को तो बेस्टी गोल्स भी कहा जाता था। दोनों हर पार्टी और हर वेकेशन में हमेशा साथ नजर आती थी और उन्हीं के साथ अक्सर नजर आया करती थी मलाइका अरोड़ा भी। लेकिन बदलते इंडस्ट्री रिलेशंस और शिफ्टिंग प्रायोरिटीज की वजह से इन तीनों के टाइट निट सर्कल में दूरी आने लग गई और आज वक्त ऐसा आ चुका है कि ये तीनों एक दूसरे से कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पर मिलती भी हैं, लेकिन वो पहले वाला क्लोज बॉन्ड अब इन तीनों के बीच नजर नहीं आता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो बात कर लेते हैं बॉलीवुड के एक और सबसे बड़े फ्रेंडशिप फॉलआउट के बारे में, यानी कि बात कर लेते हैं सलमान खान और शाहरुख खान के बारे में। अब बैक इन 2000s इन दोनों को एक दूसरे का काफी अच्छा दोस्त माना जाता था। इन्हें रियल लाइफ में करण अर्जुन की जोड़ी कहा जाता था। इतना ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे, एक दूसरे की फिल्म में कैमियोज में नजर भी आया करते थे और यही इन दोनों की दोस्ती की निशानी थी। फिर एक दिन कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में एक ऐसा झगड़ा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सलमान खान और शाहरुख खान का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। दोनों ने सालों तक एक दूसरे से बात भी नहीं की, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोनों ने पैचअप भी कर लिया। अब दोनों हमें एक साथ पठान और टाइगर 3 जैसी फिल्म्स में नजर भी आए हैं, लेकिन वो गोल्डन ईयर्स का गैप तो आज भी मिस किया जाता है। बॉलीवुड में दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक काफी ज्यादा थिन लाइन होती है। एक हिट मूवी, किसी भी एक फ्रेंड का सक्सेसफुल करियर या फिर एक गलत स्टेटमेंट सारी इक्वेशन ही बदल कर रख देता है। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मॉडर्न डे फ्रेंडशिप फॉलआउट्स के बारे में। बात करते हैं दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर के डायनामिक्स के बारे में। अब जब इन दोनों को कॉफी विद करण में साथ देखा गया था तो लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बनने वाली हों, लेकिन फिर रियलिटी ने हिट किया और इन दोनों की इक्वेशन तो बिल्कुल ही अलग नजर आई। दोनों के बीच फिल्म सिलेक्शन और इंडस्ट्री ग्रोथ की वजह से कोल्ड वॉर शुरू हो गई और आज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि दोनों पब्लिक इवेंट्स में एक दूसरे को अवॉइड करती हैं। इतना ही नहीं, एक दौर तो ऐसा भी था जब दोनों ने मीडिया में एक दूसरे के बारे में स्टेटमेंट्स देना भी शुरू कर दिया था। अब इन दोनों की इक्वेशन तो ये दिखाती है कि कैमरा के पीछे की रियलिटी तो मानो बिल्कुल ही अलग होती है। जरूरी नहीं है जो ऑन कैमरा फ्रेंड्स नजर आते हैं वो असल जिंदगी में भी दोस्त हो। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसी फ्रेंडशिप के बारे में जिनकी केमिस्ट्री तो ऑन स्क्रीन भी काफी ज्यादा पसंद की जा रही थी, यानी कि बात कर लेते हैं रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बारे में। अब आपको बता दें कि एक वक्त तो ऐसा भी था जब दिल धड़कने दो के सेट्स पर दोनों बेस्ट बडीज के तौर पर नजर आते थे। इतना ही नहीं, फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अमेजिंग दिखा करती थी और जब डॉन 3 के लिए फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह का नाम अनाउंस किया तो फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की दोस्ती में दरार आ गई और बात लीगल मैटर्स तक पहुंच गई। रणवीर सिंह ने जब डॉन 3 से बैकआउट करने का फैसला लिया तो फरहान अख्तर ने इस बात को लीगली आगे बढ़ाने की सोचा और दोनों के बीच में बस तभी से एक कोल्ड वॉर चल रही है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो और बात करते हैं 90s की एक ऐसी अनडिस्प्यूटेड जोड़ी के बारे में जिनका एक साथ आना यानी कि फिल्म का सुपरहिट होना तो गारंटीड है। बात करते हैं गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी के बारे में। अब आपको बता दें कि गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी एक ऐसी अनडिस्प्यूटेड जोड़ी है जिसने 90 के दशक में कई सारी सुपरहिट फिल्म्स दी है। दोनों जब भी साथ काम करते थे
तो फैंस इस बात का अनुमान तो पहले से ही लगा लेते थे कि फिल्म अमेजिंग ही होने वाली है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच दरार आ गई। अब आपको बता दें कि रिपोर्ट्स और फैमिली मेंबर्स के मुताबिक डेविड धवन चाहते थे कि बदलते वक्त के साथ गोविंदा भी सपोर्टिंग लीड रोल्स एक्सेप्ट करें, जैसे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार कर रहे हैं। लेकिन गोविंदा को ये बात मंजूर नहीं थी। गोविंदा को डेविड धवन की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, गोविंदा ने तो ये तक कह दिया था कि जब मैंने आज तक सोलो हिट फिल्म्स दी है तो फिर मैं छोटे रोल्स कैसे एक्सेप्ट करूंगा। दोनों ने साल 2007 में आखिरी बार फिल्म पार्टनर में एक साथ काम भी किया। फिल्म भी सुपर हिट रही, लेकिन शायद यही वो वक्त था जब इन दोनों की दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ते पर फुल स्टॉप लग गया। लेकिन दोनों ने हमेशा ऐसे ही पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े फ्रेंडशिप फॉल आउट के बारे में। और ये कुछ सालों की दोस्ती नहीं थी, ये 25 साल से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती थी। बात कर लेते हैं करण जौहर और काजोल के फ्रेंडशिप फॉल आउट के बारे में। अब आपको बता दें, दोनों के फ्रेंडशिप फॉल आउट के पीछे का कारण माना जाता है अजय देवगन को। अब एक वक्त ऐसा था जब बॉक्स ऑफिस पर क्लैश कर रही थी करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल और अजय देवगन की फिल्म शिवाय। लेकिन आपको ये भी बता दें, इन दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आनी तो तब शुरू हो गई जब अजय देवगन ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर की, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि करण जौहर ने फिल्म क्रिटिक को पैसे दिए हैं अजय देवगन की फिल्म शिवाय को ट्रैश करने के लिए। और ये सब कुछ देखकर तो काजोल ने अपने हस्बैंड यानी कि अजय देवगन का साथ दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, शॉक्ड। अब आपको बता दें कि बस वही वो वक्त था जिसके बाद से करण जौहर और काजोल की दोस्ती के बीच में दरार पड़ गई। करण जौहर का कहना है कि काजोल का ये रिएक्शन सीधा उनके दिल पर लगा। अब हालांकि वक्त के साथ दोनों ने चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश भी की, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही। अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स के फ्रेंडशिप फॉल आउट के बारे में। बात करते हैं अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती में आई दरार के बारे में। अब बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही अपने स्ट्रगल के दिनों से दोस्त हैं, क्योंकि दोनों ही आउटसाइडर्स थे और इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे थे। इन दोनों ने काला पत्थर, दोस्ताना और शान जैसी कल्ट फिल्म्स एक साथ की है। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन की इमेज के लिए जाने जाते थे, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी के लोग दीवाने थे। अब इन दोनों के बीच में पहली बार दरार आई फिल्म काला पत्थर के सेट पर, जहां पर एक एक्शन सीन शूट किया जा रहा था और ऑन स्पॉट चेंजेस की वजह से एक्शन सीन को अमिताभ बच्चन के फेवर में कर दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन अमिताभ बच्चन जी की टीम ने इस सीन को अप्रूव कर दिया था। लेकिन आपको बता दें, वक्त के साथ साथ इन दोनों के बीच के रिश्ते बेहतर भी हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो एक बार एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उस वक्त वो काफी ज्यादा इमेच्योर थे, कुछ अमिताभ जी की गलती थी और कुछ उनकी गलती थी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टारडम सर चढ़ जाता है और इसीलिए लोग अपनी दोस्ती के रिश्ते को खराब कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये सब कुछ देखने के बाद तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि आखिरकार इंडस्ट्री में दोस्ती कितनी लंबी टिकती है। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आखिरकार इन सारे फ्रेंडशिप फॉलआउट्स में से आपके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सा था। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।